इंडो पैसिफिक में भारत का काम आसान करने के लिए क्वाड के बाद चीन के एक और दुश्मन की एंट्री। यूरोप में भोकाल मचाने के बाद एशिया में नाटो की दस्तक। चीन के चारों ओर दुश्मन नाटो से थामेंगे दोस्ती का हाथ। एससीओ मीटिंग में जयशंकर ने निकाल दी पाकिस्तान की हवा। जयशंकर के नमस्ते से पाकिस्तान आग बबूला। भरी मीटिंग में बिलावल की बेइज्जती। बिलावल की बेइज्जती के बाद देखने वाला है पाकिस्तान का रिएक्शन। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का मुख्य कारण नाटो, जो यूरोप में अपनी उपस्थिति की वजह से भोकाल मचा रहा है, अब उसने रूस के साथ साथ भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन की सांसें भी हल्क में अटका दी है। जी हां, यूं कह लीजिए कि नाटो भारत का बड़ा भाई बनकर एशिया के अंदर चीन के पर कतरने का काम करेगा। भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस क्षेत्र में चीन सबसे ज्यादा मजबूत हो रहा था, वहां पर भारत के मित्र देशों ने एक बहुत बड़ी चाल चली है और एक ऐसे संगठन को उतार दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया थर-थर कांपती है। ऐसे में चीन का यह खबर सुनने के बाद क्या हाल है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हाल ही के अंदर दोस्तों, नाटो के अंदर अमेरिकी राजदूत ने एक बयान दिया था, जिसने न केवल चीन बल्कि रूस समेत कई देशों की नींदें उड़ा दी थी, क्योंकि इस बयान में इनडायरेक्टली नाटो और भारत के बीच संबंधों को लेकर संकेत दिया गया था। भारत के अलावा जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को नाटो से सहयोग बढ़ाने की लिस्ट में देखा जा रहा है। इसके अलावा भी चीन के अत्याचारों से परेशान और अन्य सुरक्षा कारणों की वजह से कई अन्य देश भी नाटो के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, व्यापार की साइड से देखें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और यहाँ पर चीन काफी समय से अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लगा है, जिसको देखते हुए पहले ही भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने क्वाड जैसा संगठन बना रखा है। लेकिन इस क्षेत्र में अब नाटो की एंट्री के बाद चीन एकदम बेजान हो गया है, क्योंकि पहले से ही आर्थिक क्षेत्र में क्वाड मोर्चा संभाले हुए हैं और अब नाटो सुरक्षा के क्षेत्र में यहां पर चीन का काल बनने वाला है। दरअसल क्या कुछ खबर है और नाटो किस देश के जरिए एशिया के अंदर एंट्री कर रहा है? आखिर एशिया के अंदर एंट्री के नाटो के क्या मायने हैं? कैसे चीन को नाटो प्रभावित कर सकता है? चलिए इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है और भारत के हिसाब से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज। दरअसल अमेरिकी नेतृत्व वाला सैन्य संगठन नाटो जापान के टोक्यो में एक संपर्क कार्यालय खोलने की योजना बना रहा है। यह एशिया में नाटो की अपनी तरह का पहला कार्यालय होगा। यह स्टेशन नाटो को जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे प्रमुख भागीदार देशों के साथ समय समय पर परामर्श करने में सुविधा प्रदान करेगा और इन देशों का गठजोड़ बनाएगा। इन सभी देशों को चीन और रूस की बढ़ती ताकत से खतरा है। ऐसे में अमेरिका के करीबी समझे जाने वाले यह चार देश इंडो पैसिफिक की चुनौतियों को नाटो के साथ मिलकर सामना कर पाएंगे। हालांकि नाटो की एंट्री पर चीन बौखलाया हुआ है और उसने नाटो के इस कदम का विरोध किया है। नाटो और जापान 11 और 12 जुलाई को लिथुआनिया के विल्नियस में नाटो शिखर सम्मेलन से पहले एक व्यक्तिगत भागीदार कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर करने वाले हैं। इससे जापान और नाटो साइबर खतरों से निपटने में अपने सहयोग को और ज्यादा मजबूत करेंगे और खतरनाक तकनीकों, प्रोपोगेंडा जैसे खतरों से लड़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि जनवरी के अंदर नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने जापान की यात्रा की थी। इस दौरान टोक्यो में प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ मुलाकात में स्टोल्टेनबर्ग ने जापान में नाटो कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा था। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के अनुसार अप्रैल में नाटो ने अपने 31 सदस्यों के बीच एक मसौदा प्रस्ताव भी पारित करवा दिया, जिसमें जापान में नाटो का ऑफिस खोलने पर सदस्यों की रजामंदी ली गई थी। हालांकि जापान में नाटो के ऑफिस के लिए जगह और पैसों के लिए बातचीत अभी तक चालू है। नाटो के न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र में, वियना में, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के साथ साथ जॉर्जिया, यूक्रेन, बोस्निया और हेर्जेगोविना, मोल्दोवा और कुवैत में इसी तरह के संपर्क कार्यालय हैं। आपको बता दूं कि कई मामलों में मेजबान देश नाटो के लिए ऑफिस स्पेस प्रदान करते हैं। अगर टोक्यो नाटो को जापान में पैर जमाने के लिए पैसे उपलब्ध कराता है, तो यह रक्षा सहयोग में एक नए चरण की शुरुआत मानी जाएगी। आपको बता दें कि नाटो और जापान सहयोग को मजबूत करने का पहले ही इरादा जता चुके हैं। जापान नाटो के लिए एक स्वतंत्र मिशन बनाने की योजना तैयार कर रहा है।
इसे बेल्जियम में जापानी दूतावास से अलग स्थापित किया जाएगा। बेल्जियम में जापान के राजदूत मासिहिरो मिकामी और उनके काम से मुक्त कर नाटो के साथ संबंध मजबूत करने के लिए तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री किशिदा ने जनवरी की बैठक में स्टोल्टेनबर्ग को योजनाओं के बारे में बताया था। अधिकारियों को उम्मीद है कि आईटीपीपी पर नाटो जापान के हस्ताक्षर विल्नियस शिखर सम्मेलन से पहले हो जाएंगे। दोस्तों, नाटो के विल्नियस शिखर सम्मेलन में गैर सदस्य देशों में जापान, दक्षिणी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है। पिछले साल भी इन देशों के नेता नाटो के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। पिछले जून में किशिदा, दक्षिणी कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और तत्कालीन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने मैड्रिड में नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इन नेताओं ने नाटो के एशिया पैसिफिक पार्टनर्स के रूप में जाने जाने वाली एक बैठक भी की थी। ऐसे में यह जापान और नाटो के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक बहुत ही शानदार और वास्तविक तरीका होगा। साथ ही जानकार यह भी मानते हैं कि भारत भी नाटो के साथ इनडायरेक्टली अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है। हालांकि यह देखने वाला होगा कि किस प्रकार से नाटो रिएक्ट करता है। दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब आपको दूसरी और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आए हुए हैं। यह पिछले एक दशक से भी अधिक समय में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की पहली यात्रा है। भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत बंद है। ऐसे में बिलावल के इस दौरे को दोनों देशों के संबंधों में मील का पत्थर माना जा रहा है। हालांकि बिलावल की भारत यात्रा को लेकर पाकिस्तान में बवाल भी मचा है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने बिलावल के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अब एससीओ मीटिंग की शुरुआत में एस जयशंकर के सामने बिलावल के हाथ जोड़ने को लेकर पाकिस्तानी राजनेता भड़के हुए हैं। कई राजनेताओं ने बिलावल की इस हरकत को शर्मनाक करार दिया है। दरअसल एससीओ मीटिंग की औपचारिक शुरुआत के पहले भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने रूस, चीन समेत बाकी के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से हाथ मिलाया। लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को नमस्ते कर औपचारिक स्वागत किया। बिलावल ने भी एस जयशंकर के नमस्ते के जवाब में अपने हाथ जोड़ लिए। पाकिस्तान में इस घटना को लेकर विपक्षी पार्टियों ने भुट्टो जरदारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पाकिस्तान की प्रमुख विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नेता और इमरान खान सरकार में मानवाधिकार मंत्री रही शिरीन मजारी ने ट्वीट कर बिलावल भुट्टो के नमस्ते पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि असली कहानी इस तस्वीर में है, जहां भारतीय समकक्ष और मेजबान जयशंकर ने बिलावल से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ तक नहीं बढ़ाया और नमस्ते किया, लेकिन बिलावल ने भी ऐसा ही किया। कूटनीति में संकेतों का काफी महत्व होता है, खासकर जब दोनों दुश्मन देश हो। यह बिलावल के तुष्टीकरण का संकेत था, जो कि शर्मनाक है। उनके इस ट्वीट को पाकिस्तान के पूर्व संचार मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने भी रीट्वीट किया है। वहीं भारत में एससीओ बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध में हम इस तरह एक दूसरे का स्वागत करते हैं, इसे सभ्य कहते हैं। बिलावल भुट्टो के खानदान की जड़ें सिंध सूबे से जुड़ी हुई है। उनके दादा जुल्फिकार अली भुट्टो और मां बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनके पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति है। ऐसे में जयशंकर ने न सिर्फ जरदारी से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी उनको खूब खरी खरी सुनाई। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।